जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम किशन जायसवाल है और आप ये चैनल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जो है वो कंपटीशन लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं। आप केवल बोर्ड लेवल में नहीं रहना चाहते हैं, आपने अपने पर को थोड़े खोल लिए हैं और आप उड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही चैनल पर हैं आप। इस चैनल का नाम है रैंकर्स 9th 10th एंड एनटीएससी चैनल, जहां पर बच्चों को बोर्ड से थोड़ा सा हटाकर उन्हें कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आपका भी मन है कंपटीशन की तैयारी करने का तो मेक श्योर कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप अगर IOQM के बारे में जानना चाहते हैं और अंत तक वीडियो को देखते हैं और आपको चीजें समझ में आती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी बच्चे IOQM के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। चलिए विदाउट देरी मतलब बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जामिनेशन की जिसके बारे में बच्चे बड़ा ही खोजते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सही जानकारी नहीं मिल पाती है। ये वीडियो आपको हर एक जानकारी देगा, चाहे वो मैं बात करूं आपको कि इस एग्जाम का डिटेल क्या है, सिलेबस क्या है, इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके लिए किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, कोर्सेज कहां से लेने चाहिए, इसको कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, इसका सिलेबस, इसका पेपर कैसा होता है, सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में मिल रही होंगी। तो मेक श्योर ध्यान से वीडियो को देखना। जल्दी जल्दी समझना चाहते हैं तो वीडियो को 1.5x स्पीड पे कस के देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप क्या करिएगा टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा, रैंकर्स NTSC 2023 सर्च करिएगा, वहां पर आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वो टेलीग्राम चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूं और आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सको। बहुत सारे बच्चे जिनके मन में डाउट्स होता है वो मुझसे वहां से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये एक चैनल है जहां पर बच्चे ढेर सारे जुड़े हुए हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। बिल्कुल आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, साथ ही साथ आप सर्च करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका IOQM का सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लीजिए, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। आपने एक चीज सुनी होगी, ओलंपिक सुना होगा। नीरज चोपड़ा ने अभी पिछले साल जो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था, मतलब गोल्ड मेडल जीता था। तो वो एक दिन में तो जीता नहीं था, उसने बहुत मेहनत किया होगा पीछे। तो ओलंपियाड भी कुछ इसी प्रकार से होता है। पढ़ाई के फील्ड में भी आपका ये एक ओलंपिक है जहां पर आप इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दैट विल बी द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। लेकिन इसके लिए करना क्या क्या होता है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यार कि इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कौन कराता है। आपको इस अथॉरिटीज के नाम को पढ़कर ही लगेगा भाई साहब, मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन ऑफ इंडिया MTAI कराता है, ठीक। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर IAPT, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। ये सभी ज्वाइंट कमिटी होती है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, ठीक। अब ये कमिटी आपको समझ में आ गई। सबसे पहला सवाल सबके मन में यही आता है, भैया IOQM का इतना सारा स्टेज है, ये क्या होता है, कौन बच्चा देता है। चलिए ध्यान से समझते हैं। इसके टोटल 5 स्टेज होते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक एक कड़ी पार करनी पड़ेगी, एक एक कड़ी पार करनी पड़ेगी, तब जाके आप यहां पहुंच पाओगे। पहला स्टेज होता है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, दैट इज IOQM, जो कि रीजनल लेवल होता है, मतलब स्टेट लेवल होता है। क्या होता है आपके स्टेट लेवल होता है, बहुत बढ़िया। दूसरा होता है इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब ये आ गया, इसका नाम चेंज होके हो गया INMO मतलब आप नेशनल लेवल पर, मतलब आप टोटल इंडिया लेवल पर बच्चों से कंपीट कर रहे होंगे। तीसरा है ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, एक कैंपिंग होती है, उसके बारे में अभी आगे मैं बता रहा हूं आपको। स्टेज 4 होता है आपका प्री डिपार्चर कैंप, जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, वहां पर पहुंचने से पहले आपका प्री डिपार्चर कैंप होगा, फिर आपका इंटरनेशनल ओलंपियाड कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर। चलिए एक एक करके सारे स्टेज को समझते हैं यार। स्टेज नंबर 1 है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, जो कि आपका स्टेट लेवल पर होता है। आराम से समझिएगा, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, हर एक बात आपको बताऊंगा। द IOQM विल बी द 3 आवर एग्जामिनेशन, ये 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है विद 30 क्वेश्चन। इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं, 30 सवाल मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। एंड ईच क्वेश्चन हैविंग एन इंटीजर आंसर, यहां पे वो ऑप्शनल वाला काम नहीं है। इन द रेंज ऑफ 00 to 99, मतलब आपके यूनिट डिजिट वाले भी हो सकते हैं और 2 डिजिट वाले भी नंबर हो सकते हैं। द सिलेबस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ PRMO। पहले इसका नाम PRMO हुआ करता था, पिछले साल कोविड के कारण इसमें चीजें बदली हैं, लेकिन अब आपको उससे कोई मतलब नहीं होनी चाहिए, अब आपको ये नई चीज सीखनी है।
of previous year student who do well in IOQM will qualify for the next stage। अब आप ये पहला स्टेज का एग्जामिनेशन देंगे, इसको आप क्वालिफाई करेंगे, तब जाके आप INMO देंगे। अब INMO कौन देता है, सबसे पहला सवाल ये आता है। चलिए आराम से समझते हैं INMO क्या है। द INMO विल बी ए 4 आवर एग्जामिनेशन। आराम से समझिएगा भाई, अब ये कितने आवर का एग्जामिनेशन होगा, 4 आवर का एग्जामिनेशन होगा। और भाई साहब क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, ओनली 6। अब आप सोचिए व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द पेपर, ठीक है। द सिलेबस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी द सेम एज दैट ऑफ द INMO प्रीवियस ईयर में। सिलेबस अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे नेक्स्ट टॉपिक, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु क्वालिफाई फॉर द INMO विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग द फॉलोइंग रूल्स। पहला रूल ये है कि टॉप 300 क्लास 11th और बिलो कैटेगरी। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। स्टेज समझ लेते हैं, सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। टॉप 300 बच्चे क्या होते हैं, क्लास 11 से या उससे नीचे, और 60 बच्चे क्लास 12th के जो होते हैं फ्रॉम ईच रीजन। हर रीजन से इन IOQM विल गेट ए सर्टिफिकेट। बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, अगर आप ऑल ओवर इंडिया में ये सर्टिफिकेट भी पा रहे होगे तो समझ लो आप बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हो। प्रोवाइडेड दे हैव मिनिमम कट ऑफ 5%, मिनिमम कट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 5% अगर आप पा रहे होंगे, और टॉप 300 में आ रहे होंगे क्लास 11 से नीचे, और अगर आप 12th के बच्चे हैं तो टॉप 60 में अगर आ रहे होंगे हर रीजन में, हर स्टेट में, तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये बच्चा IOQM का स्टेज 1 क्वालिफाइड है। क्लियर, क्वालिफाइड मतलब आपने पेपर दिया है, ठीक है, क्वालिफाई किया है। बट नॉट क्वालिफाइंग फॉर INMO, ये नहीं डिसाइड करता है कि आपने IOQM क्वालिफाई करके INMO के लिए एलिजिबल हो गए हो। अभी उसके लिए थोड़ा सा रुको, इतने में आते हो तो आपको सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द टॉप 540 इन द IOQM मेरिट लिस्ट, मतलब भैया ये है असली नंबर। तुम्हें ऑल ओवर इंडिया में 540 बच्चों में आना है। AIR 540 के अंदर तुम्हारी आनी चाहिए। अब बड़े सपने जो देख रहे हो, तुम JEE में AIR लाने वाले हो, तो यहां से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है, करते हैं बच्चे। तो 540 टॉप के बच्चों को सिलेक्शन होगा फॉर INMO। इसमें भी थोड़ा सा कोटा सिस्टम होता है। इन दिस पूल द नंबर ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट विल बी 90। टोटल क्लास 12th के बच्चे 90 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। एंड द नंबर ऑफ क्लास 8th 9th 10th 11th कितने होते हैं, 450 होते हैं। 11वीं तक के बच्चे 450 होते हैं और 12वीं तक के बच्चे 90 होते हैं। टोटल 540 बच्चे सिलेक्ट होते हैं फॉर द INMO एग्जामिनेशन। क्लियर। अब ये कुछ चीजें हैं, ए मिनिमम ऑफ 30 + 6 कैटेगरी 5 गर्ल, इस तरह का थोड़ा कोटा सिस्टम है, इसको आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि टॉप 540 में अगर आप आते हैं तो आप INMO देने बैठेंगे। कौन सा एग्जाम, जिसमें 6 क्वेश्चन, जिसमें 4 आवर आपको एग्जामिनेशन देना है। अब तीसरा स्टेज, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। अब जो बच्चे 540 वो एग्जामिनेशन देते हैं, उनमें से कितने सेलेक्ट होते हैं, देखिए। In this stage, the student undergoes some theoretical and experimental session and only 35 से 40। अब भाई साहब देखिए, हजारों लाखों बच्चों में से पहले 540 सिलेक्ट हुए हैं, उन 540 में से अब केवल 35 से 40 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। भाई साहब कंपटीशन लेवल देखिए, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया compete against each other to qualify प्री डिपार्चर कैंप। अब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि भाई मुझे प्री डिपार्चर कैंप में भेजा जाए, ठीक है। अब किसको भेजा जाएगा, 35 से 40 बच्चों में से वो बच्चे, कुछ जिनका थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल सेशन कराया जाएगा, उनमें से कुछ सेलेक्टेड बच्चे 35-40 में से अगले स्टेज के लिए भेजे जाएंगे। एट दीज कैंप ओरिएंटेशन इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर द ओलंपियाड लेवल ऑफ देयर रेक्टिकल फॉर थियोरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल टास्क। तो कुछ टास्क आपको दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली 35-40 में से बहुत कम बच्चे अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं। एम्फेसिस इज लेड ऑन द डेवलपमेंट कंस्ट्रिंग फाउंडेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये सारी चीजें यहां पर चेक की जाती है, यहां पर आपका सब कुछ होता है। अब आता है चौथा स्टेज, ये है आपका प्री डिपार्चर कैंप, और इसमें कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, देखिए। इन दिस स्टेज 4 to 6 स्टूडेंट हु क्वालिफाई फ्रॉम द स्टेज 2 बिफोर देयर डिपार्चर
undergo rigorous training program at the HBSCE, वही होमी बाबा वाला, क्लियर है, in the theory and experiment to compete at the international level। मतलब फाइनली ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे जाते हैं भाई साहब? 4 से 6। याद करो जब नीरज चोपड़ा भाला फेंक रहे थे, जैवलिन थ्रो कर रहे थे, इंडिया को कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे? अकेले वो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था। तो समझ लीजिए कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो ऑल ओवर इंडिया में से 4 से 6 बच्चे केवल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं IOQM में। क्लियर है? ये क्लियरिटी रखिएगा, इस एग्जाम के लेवल को समझ के चलिएगा। अब इन बच्चों का क्या होगा? अब इन बच्चों को स्पेशल लेबोरेटरीज हैव बीन डेवलप्ड इन द HBCSC फॉर दिस पर्पज। रिसोर्सेज पर्सन फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री आर इनवाइटेड टू द ट्रेनिंग कैंप्स। अब इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि तुम्हें ये करना है। अब तुम्हें तैयार किया जाएगा ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड, ऑल ओवर वर्ल्ड में तुम अब कॉम्पिटिट करोगे। भाई साहब लेवल ऑफ दिस एग्जाम समझिए, ठीक है। अब अगली चीज है स्टेज नंबर 5, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपियाड। इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है द ओलंपियाड प्रोग्राम culminates with the participation of the Indian student, 4 to 6 students in the International Mathematical Olympiad. The students are accompanied by 2 to 4 teacher or the mentor। हर स्टूडेंट को 2 या 4 मेंटर्स दिए जाते हैं जो उनकी तैयारी करवाते हैं और वो उनके साथ जाते हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड में। वहां पर जाके बच्चे इंटरनेशनली बच्चों से कॉम्पिटिट करते हैं। ये हुआ टोटल 5 स्टेज। अब एक बार मैं बहुत जल्दी से सारी चीजें रिकॉल करा देता हूं कि क्या है ये चीज। देखिए पहला स्टेज आपको वही 30 क्वेश्चन करने होंगे 3 घंटे में। हर स्टेट से बच्चे कंपीट करेंगे। हर स्टेट के बच्चों को एक मेरिट सर्टिफिकेट मिल सकता है, लेकिन टोटल इसमें कितने बच्चे बैठेंगे? INMO में 540 बच्चे बैठेंगे। इन 540 बच्चे 4 घंटे का पेपर देंगे, केवल 6 क्वेश्चन, व्हाट आर द लेवल। उसके बाद इसमें से केवल 35 से 40 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ये 35 से 40 बच्चे क्या करेंगे? अब इनका थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच चेक किया जाएगा, बहुत सारी चीजें चेक की जाएंगी। इनमें से केवल 4 से 6 बच्चे प्री डिपार्चर कैंप में जाएंगे और यही 4 से 6 बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड में जाकर एग्जाम देंगे। तो ये है पूरा प्रोसीजर। आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। यहां तक अगर तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी, तो अपने लाइफ का गोल, अपने लाइफ का एम और किस क्लास में तुम पढ़ रहे हो ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लियर है? चलिए अब तुम्हारे मन में आएगा कि भैया ये एग्जाम किस क्लास के बच्चों के लिए होता है। बेसिकली ये एग्जाम जो होता है वो क्लास 8th, 9th, 10th, 11th और 12th वाले बच्चों के लिए होता है। अगर मैं इस साल की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मार्क की चलता हूं, क्योंकि पिछले साल जो है 1 अगस्त 2001 तक के बाद के जन्मे हुए बच्चों को ही इसमें बैठने का मौका दिया गया था। तो इस साल भी मैं समझता हूं कि ये 1 अगस्त 2002 होगा, 1 साल आगे जाएगा और क्लास 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे इसमें बैठेंगे। कैंडिडेट स्टडिंग इन द केंद्रीय विद्यालय, KB एंड जवाहर नवोदय विद्यालय वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले से ही सेंट्रल की तरफ से काफी चीजें उनको हेल्प दी जाती हैं। द कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन। तो ये होगा आपके पास एलिजिबिलिटी फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर द अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम में पेपर का पैटर्न क्या होता है? जो स्टेज 1 वाला होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको स्टेज 1 देना है, उसको तो सब लोग दे सकता है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे दें यार इस एग्जाम को। कोई बेकार चीज नहीं है एग्जाम देना। आप अगर मैथ में इंटरेस्टेड हो, अगर आपका बहुत मन करता है मैथमेटिक्स से, आपको बहुत प्यार है, तो खूब मेहनत करो यार इसके लिए। क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, आ जाओ। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन, पहले ही बताया। वेटेज उसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट विल गेट 3 आवर टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर। ऑल द क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड इन 1 और 2 डिजिट नंबर, पहले ही बताया। दिस एग्जाम विल बी हेल्ड इन पेन पेपर मोड। ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, पेन पेपर मोड होने वाला है। द क्वेश्चन पेपर इज द सेम फॉर द ऑल क्लासेस थ्रू आउट द कंट्री। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। बच्चे ये सोचते हैं भैया मैं तो 8th में हूं, मैं 12th वाले से कैसे कंपीट करूंगा? कंपीट करोगे, तुम कर सकते हो। सिलेबस दिखाऊंगा, सिलेबस पढ़ोगे, सब कर सकते हो। तो ऑल ओवर बच्चों के लिए सेम पेपर होता है। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस एग्जाम इज हार्ड। हाँ भाई पेपर हार्ड होता है, ये तो पहले ही बता दिया गया है। द पेपर कंसिस्ट ऑफ 7 इजी क्वेश्चन, 7 मॉडरेट क्वेश्चन एंड 16 डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें डरना नहीं है। अब भैया पेपर का लैंग्वेज क्या होता है? पेपर आपको हिंदी,
और इंग्लिश में मिलता है। मतलब जो बच्चे साउथ रीजन में आते हैं उनके लिए इंग्लिश हेल्पफुल होगी, बाकी जो नॉर्दर्न के हैं उनके लिए हिंदी हेल्पफुल होती है। तो हिंदी और इंग्लिश में पेपर आता है, जो कि आपको पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी तक यार जिन बच्चों ने यार वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो यार। इतनी बेहतरीन कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी जो इतना प्यारे तरीके से आपको चीजों को समझाए। क्लियर है? चलिए, एग्जाम सिलेबस फॉर आईओक्यूएम थोड़ा सा सिलेबस में दिखा देता हूं सभी बच्चों के लिए क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फाइनाइट सीरीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, नंबर थ्योरी, एलिमेंट्री ग्राफ थ्योरी, एलिमेंट्री कॉम्बिनेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप देख पा रहे होगे सिलेबस बहुत ज्यादा 11th-12th का टच नहीं किए। हाँ, 9th-10th वाले ही सिलेबस को थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल जो 11th में पढ़ाया जाता है वो वाला लेवल, ठीक है। तो ये सिलेबस है। ये एलिमेंट्री कॉम्बिनेशन, ये आपको पीएनसी होता है, ये आपको बाकी सारी चीजें आप देख पा रहे होगे। ये सारी चीजें कहां की हैं? 9th और 10th की है। हाँ, एडवांस लेवल की होती हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं एग्जाम सिलेबस में चैप्टर वाइज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लास 9th का आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क का देखने को मिलेगा। क्लास 10th के आपके 13 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 34 नंबर का। क्लास 11th का आपको 66 नंबर का पेपर मिलेगा। टोटल आपको 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली देखा जाता है। पिछले साल 102 नंबर का पेपर आया था। क्वालिफाइंग मार्क अप्रोक्सीमेटली क्लास 12th के लिए होता है, जो होता है 50 से 55 नंबर होता है। और 8 से लेकर 11 तक के लिए अप्रोक्स देखा जाता है 35 से 40 के बीच में होता है। इतने में से इतना आपको स्कोर करना पड़ता है, तब जाके आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हो। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी। एप्लीकेशन फॉर्म इसका भैया कब आता है, कहां से भरते हैं? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। अप्रोक्सीमेट ये नवंबर या अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम फॉर्म आ जाता है। इसको सारे बच्चे भर सकते हैं। एग्जाम डेट वहीं पर लिखा रहता है, जनवरी के अप्रोक्सीमेट इसका स्टेज 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। www.iaptexam.in ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी और यहीं से आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। अब बच्चों का सवाल आएगा कि भैया कोई किताब बता दीजिए जिससे हम प्रिपरेशन कर सके। आप अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे कहीं भी सर्च करोगे बहुत सारी बुक मिलेंगी। एक प्रशांत जैन सर है, उनकी मैंने एक किताब देखी, वो भी आपको अनअकैडमी या यूट्यूब पर पढ़ाते हुए मिलेंगे। वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड के काफी ज्यादा जियान टीचर हैं, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं यार। तो उनकी एक लिखी हुई किताब है, वो आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी इस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए बुक्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। तो बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पाथ फाइंडर करके है उनकी बुक, ठीक है। पाथ फाइंडर इन ओलंपियाड करके है प्रशांत जैन सर की, ठीक है। तो वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स में काफी अच्छा पढ़ाते हैं, ओलंपियाड लेवल में इनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा करते हैं, ठीक। तो ये हो गई बुक की बात। इसके अलावा इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं, यहीं से मैं आपको चीजें सिखा दूंगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं इस एग्जाम की, तो मैं क्या करूं। देखो आप कोई एक पेड प्लेटफॉर्म इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। अब ये तुम सोच रहे होगे कि इसको यूट्यूब से सर्च करके कर लूंगा, तो वो मुश्किल है बेटा, ठीक है। इसके लिए कोई एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर्ड कोर्स तुम्हें चाहिए। तो हम जैसे अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, तो अनअकैडमी पर ढेर सारे एग्जाम को टारगेट किया जाता है। चाहे मैं एनटीएससी की बात करूं, चाहे मैं एनएसटीएससी की बात करूं, चाहे मैं एनएससी जीएस की बात करूं जो कि आईओक्यूजीएस है, चाहे मैं आपका आईओक्यूएम की बात करूं, चाहे आईओक्यूपी की बात करूं, किसी भी एग्जाम की, तो वो सारे बैचेज आपको कहां पर मिल रहे होंगे? अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज पर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज तक के लिए आपके पास ऑफर ये है, 30 अप्रैल तक के लिए आपके पास ऑफर ये है। हमेशा 10% ऑफ होता है, इस समय 20% ऑफ चल रहा है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो KJF लाइव यूज करके, कोड यूज करके, या कभी भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोड यूज करके आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। वहां पर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आते हैं और बहुत रिसेंटली आई होप 3 मई से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है आईओक्यूएम का, जहां पे आपको स्पेशली मैथमेटिक्स के टीचर आपको इस एग्जाम की तैयारी कराने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा इसके लिए वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकता है, या फिर मुझे टेलीग्राम पर ही मैसेज कर सकता है। किशन 223 पर मुझे मैसेज कर देना अगर आप इंटरेस्टेड होगे प्लस कोर्स में, या फिर आईओक्यूएम के बारे में कोई तुम्हारी डाउट होगी तो उसके बारे में। क्लियर? और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है कि भैया अभी भी मुझे आईओक्यूएम के बारे में थोड़ी सी ये चीज नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर छोड़िएगा, मैं उसको रिप्लाई करके आपको जरूर बताऊंगा।
फिर भी मैंने मोस्टली ट्राई किया कि आपको हर एक पॉइंट बता सकूं यार इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन आपको हर एक पॉइंट बताया है कि कैसे कैसे आप चीजें कर सकते हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है यार, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे। बढ़िया एग्जाम है यार, इससे आपको प्राउड फील होगा, जैसे नीरज चोपड़ा सर को पूरे देश को नीरज चोपड़ा पर प्राउड है। तो इसी तरह अगर आप भी क्वालिफाई करते हैं तो हमें भी आप पर प्राउड होगा। चलिए, आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत करिए, बड़े सपने देखना शुरू करिए, उनको पूरा कर लेंगे आप। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।